हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्री स्पोकन पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट सनत और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, कैप्टन शालिनी सिंह। कैप्टन शालिनी सिंह is an ex-army officer. Currently, she is an image consultant and soft skills trainer, TEDx speaker. She has worked in the corporate sector, and then apart from all of this, she's a survivor. She has cheated her debt twice in one lifetime. So today we welcome her on this show and we will learn from her that what all has life taught her throughout this complete journey. Welcome to our show, ma'am. कैसे हैं आप? Thank you so much, Sanat, for having me on your show. I take it as my privilege that you have thought of me to be there on your show. And I'm very fine today. And today being Independence Day when we are talking today, so I wish all my viewers and audience very happy Independence Day. And I always tell on Independence Day or Republic Day that always remember that this freedom has a cost of lives. Right. So our soldiers, our freedom fighters, they have given their sweat, blood and tear to give us this freedom which we are actually enjoying. So we should not take it for granted, because we should understand that a lot of families are, even till date, are bearing the brunt of that freedom. So on that note, again, I would like to wish everybody a very happy Independence Day. Thank you so much, ma'am. Same to you. And since we have talked about army now, I would like to inform my viewers that Captain Shalini Singh's interviews, I believe, are available throughout the internet. You search for her on the Google, you will find plethora, I believe, completely 2 to 3 pages in her name. Various channels and websites taking her interview. So in that context, if I tell you a little bit about her life, that at the very young age of 23, Captain Shalini Singh lost her husband to the war, Major Avinash Singh Bhadoria. But that didn't stop her at all. And I believe मैंने जितने इंटरव्यूज आपके पढ़े, उसमें एक ही चीज बार बार निकल के सामने आई है कि that was never my weakness. It was always my strength. Even means the day I got married and ever since then till today, it was always the strength. So इंडियन आर्मी की जहाँ तक बात है मैम, इंडियन आर्मी, अगर हम एक थोड़ी सी पेट्रियार्कल सोच जो कहीं ना कहीं इंडिया में है आज की डेट में भी, वहाँ पे क्या लगता है कि इंडियन आर्मी इज अ स्पेस फॉर मेन, इट इज अ स्पेस फॉर बॉयज. आप एज अ फीमेल एंड दैट टू एट अ वेरी यंग एज, एंड जैसा आपने बताया कि यू यूज्ड टू बी वेरी डोसाइल, वेरी आई वुड से डेलिकेट. फ्रॉम अ डेलिकेट पर्सन टू अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी, कैसे सर्वाइवल रहा एक लेडी का इंडियन आर्मी में? थैंक यू सनत, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये मुझे बिल्कुल बैक मेमोरी लेन में ले गया है. अभी क्या होता है कि हमारा जो एक आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन है या डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ अ मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन. वाई? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क. क्योंकि हमारा एक जो सोसाइटी है वो ये मानता है कि वॉर या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मेन कर सकते हैं. एंड डिफेंस हमेशा जेंडर स्पेसिफिक था और इसलिए हेविली मेल डोमिनेटेड रहा है और आज भी है. और जब मैंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची, उस टाइम मेरा नंबर आर्मी नंबर 723 है. तो आई वॉज द 723rd लेडी ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी. इतनी बड़ी कंट्री में, यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सो हम इतने हैंडफुल, मतलब पीनट्स भी नहीं कहूँगी, मैं तो कहती हूँ हम पीनट्स का बुरादा जो रहता है ना, वो हम वो थे. पर एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट ईजी टू मेक योर अपनी जगह बनानी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ईजी. एज यू राइटली सेड दैट आई वॉज वेरी आई वॉज लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर. में बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी, बहुत ज़्यादा वीक थी और बहुत ज़्यादा मैं डिपेंडेंट थी एक मेल, चाहे वो मेरे फादर हों, चाहे वो मेरे ब्रदर हों, या वो मेरे हस्बैंड हों. सो मेरा जो एग्जिस्टेंस था वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द मेल मेम्बर ऑफ माई फैमिली. और जब मैंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची तो आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट माई हस्बैंड. माई सन वॉज 1.5 years old. उस टाइम में मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था कि हाउ विल आई टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड विदाउट माई हस्बैंड. और जब मैंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची, वो भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मेरे घर में कोई रिलेट नहीं कर पा रहा था कि हाउ विल यू गो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन.
बट कहते हैं कि वही हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो शायद कहीं ना कहीं से मुझे वो हिम्मत मिली। ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमें इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, सो इट इज़ आई विल से कि हमें नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा था, बट हमारे कामों को, या जैसा होता है ना कि वो लेडी है वो कैसे करेगी, सो आपको अपनी एग्जिस्टेंस को उस तरह से बनाना था। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उस ट्रेनिंग में ढाला और अपने काम से, कहते हैं ना योर वर्क शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ। सो अपने काम को मैंने इतने सिंसियरली किया, हर चीज़ को इतने अच्छे से समझा। जो हमारे जवान हैं आर्मी के, उनके लिए एक लेडी, मतलब मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी, सो वहाँ पे कम से कम कोई 3000 के आसपास बंदे होंगे, एंड आई वाज द ओनली फीमेल देयर, राइट। और टेंट में रहना था मुझे, और कोई लेडी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो लेकिन एक सेकेंड को भी मैंने अपने आप को ऐसा फील, हार्ट ऑफ हार्ट मुझे फील हुआ ये चीज़, बट बाहर मैंने कहीं ऐसा फील नहीं होने दिया कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे आई एम द ओनली लेडी इन सच अ बिग प्लेस। और टेंट में रहना था, वो भी मेरे लिए बहुत नई सी चीज़ थी। मैं रही थी टेंट में अपने हस्बैंड के साथ, बट अकेले टेंट में रहना, जहाँ कोई भी मेरा इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं था, मेरा नोन नहीं था। और वहाँ पे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनके साथ बैठ के मैंने काम सीखा, उनके साथ बैठ के मैंने खाना खाया, उनके साथ वो कोई गेम खेल रहे हैं। आर्मी में जो बॉडी कांटेक्ट गेम्स होते हैं वो आप नहीं खेल सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, जैसे आप टेनिस खेल सकते हैं, जैसे कि आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि आप उनको ये लगाओ कि भाई आई एम नॉट डिफरेंट, आई एम लाइक यू, मैं आपसे ही काम सीख रही हूँ, आप मुझे बताओ। सो यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज डिफ़िकल्ट, बट एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल। अपनी जगह हमने बनाई। और अभी रिसेंटली आई सॉ दैट गुंजन सक्सेना मूवी, yesterday I saw that, उसमें भी ये दिखाया है। एंड जिसको नहीं पता उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, बट वो बिल्कुल सही दिखाया है। वी ऑल हैव फेस्ड ऑल दिस थिंग्स। या सो आई बिलीव उस मूवी को आपने वैलिडेशन इस मीडियम के थ्रू दे दी है कि व्हाटएवर इट इज बीइंग शोन ओवर देयर, दैट इज कंप्लीटली राइट, बिकॉज़ शी वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ द एयर फोर्स बैच, राइट। फर्स्ट लेडी हैज टू सफर। जहाँ एक जगह दिखाया था कि देयर वाज नो वॉशरूम, देयर वाज नो चेंजिंग रूम। आई हैव आल्सो सफर्ड ऑल दीज थिंग्स। सो जो नहीं देखेगा उसको एग्जैजरेशन लगेगा, बट everything was so relatable. I understand. So आर्मी में आपका 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है, आई बिलीव 5 साल और 7 महीने, इफ आई एम प्रिसाइज। सो 5 साल के बाद जब आपने आर्मी छोड़ी, और जहाँ मुझे लगता है आपका रीज़न उसका था बिकॉज आपका बेटा बड़ा हो रहा था, ही नीडेड दैट मदरली सपोर्ट। और ऑफकोर्स आर्मी में 10 जगह पोस्टिंग होती है, आप लेके नहीं जा सकते हर जगह। सो आर्मी से कॉर्पोरेट का ट्रांजिशन, वाई कॉर्पोरेट, एंड आपको उसमें आर्मी की जो ट्रेनिंग थी उससे क्या बेनिफिट मिला? टेल अस समथिंग अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो आई हैव वर्क फॉर 11 years इन कॉर्पोरेट, व्हिच इज़ लाइक मोर देन माय आर्मी टेन्योर, एंड आई हैव वर्कड इन 4 or 5 कंपनीज इन माय 11 years। एंड सारी कंपनियों में मेरा प्रोफाइल अलग रहा है। मैंने किसी में सेम प्रोफाइल में काम नहीं किया है। सो माय सीवी इज़ लाइक ऑफ HR एंड ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, सब कुछ है मेरी सीवी में। यू कैन टेक इट कि या तो ये कंफ्यूज सीवी है, या एक ऐसे बंदे की सीवी है जो सब कुछ बहुत जल्दी सीखना चाहता है। एंड आई डोंट वांट टू टाई माई सेल्फ इनटू जस्ट वन प्रोफाइल कि बस मैंने कॉर्पोरेट में ये किया। सबसे पहले व्हाट आई बिलीव कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलर्न। आपने जो भी सीखा है आप उसको अनलर्न करो। तो मैंने आर्मी में जो भी सीखा वो मैंने सीखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, और मेरी आज भी एग्जिस्टेंस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड इन आर्मी, राइट। बट एट द सेम टाइम जब मुझे कॉर्पोरेट में शिफ्ट करना था, पहले तो मैंने MBA किया आर्मी के बाद, और उसके बाद बिकॉज जो कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट है आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कॉर्पोरेट में नहीं जाके मैं आर्मी छोड़ के आई कैन टेक केयर ऑफ माई सन, बट एट द सेम टाइम यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। सो कॉर्पोरेट का शिफ्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज अगेन मेरा माइंडसेट उस टाइप से नहीं था। बिकॉज जब मैं कॉलेज गोइंग गर्ल थी, जब मैंने मैरिज किया, तो मैंने कभी अपने आप को एक एज अ वर्किंग वूमन नहीं देखा था। मेरा कभी कोई एम्बिशन नहीं था, मैं करियर ओरिएंटेड नहीं थी। आई ऑलवेज सॉ माई सेल्फ एज अ होम मेकर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था घर देखना, घर को चलाना। तो लेकिन बिकॉज ऑफ माई सर्कमस्टांसेस व्हेन आई बिकेम एन आर्मी ऑफिसर, देन
कहीं ना कहीं बेंट ऑफ माइंड प्रोफेशनल हो गया. एंड मेरे साथ मैं इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ कि वी शुड हैव द क्वालिटी एंड एबिलिटी टू अडेप्ट. Adaptability is very important in life. We can't say कि हम इसमें नहीं ढल सकते हैं. और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब कैप्टन शार्ली सिंह ढल सकते हैं किसी भी चीज़ में तो कोई भी ढल सकता है. From a girl next door, today I sit here as an ex-army officer, as a corporate professional. So it is, nothing is impossible. It's just that it really requires your hard work, and hard work से भी ज़्यादा how sincere you are towards your goal, towards your dreams. It is very important to understand. And then you have to be learning all the time. You should be open to learning. तो सबसे important है लाइक जैसे लोगों को लगता है कि अच्छा टुडे आई बिकम समथिंग तो मुझे सब कुछ बहुत आता होगा, मैं सिर्फ लोगों को बताती हूँ. तो फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई कीप कंटिन्यू लर्निंग. एंड आई नेवर हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि मैंने इतना कुछ कर लिया तो मुझे सब कुछ आता है. Even today when I am talking to you, I will learn a lot of things from you and I will take it back from. So it is very important that every step of life you don't stop learning, because the moment you think you know everything, I think वहाँ से आपका downfall start हो जाएगा. So it is very important to learn, because till the time you are alive, you will keep learning something or the other. And that's very powerful, I believe, ma'am. And वहीं मुझे लगता है कि यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर इन योर डेली लाइफ एज वेल, बिकॉज ये सारे वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि वो किसी को भी समझा सकते हैं कि अगर आप लर्निंग नहीं छोड़ते हो तो लाइफ हमेशा पॉजिटिव ही आउटकम देती रहेगी. तो आपने कॉर्पोरेट में इतने टाइम काम किया, इवेंचुअली यू बिकेम अ मोटिवेशनल स्पीकर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर. वहीं पे एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में अभी तक मैंने व्यूअर्स को नहीं बताया. गाइस, सो कैप्टन शार्ली इज आल्सो मिसेस इंडिया, क्वीन ऑफ सब्सटेंस. शी नॉट ओनली इज रेजिलिएंट, शी इज नॉट ओनली इज डिलिजेंट, स्ट्रॉन्ग फिजिकली नहीं, ब्यूटी भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा है, क्योंकि शी वन द ब्यूटी पेजेंट एंड इट वाज इन 2017, राइट मैम? सो वो भी एक फैक्टर है. नाउ आपने आर्मी की धूल मिट्टी की ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट के सूट बूट की ट्रेनिंग, और उसके बाद एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग जहाँ पे आपका ब्यूटी पेजेंट बिकम समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. वो कैसे आया और उसके बाद मींस आपका वो चीज़ कहाँ से आई, अचानक से कैसे आपने सोचा कि नहीं आई विल गो इनटू दिस वन? सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन. बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब फ्रॉम आर्मी टू ब्यूटी पैजेंट विनर. तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था कि मैं कभी ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लूँगी या ले सकती हूँ. एंड फॉर मी रैम्प वॉक एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक बहुत दूर की कहानी है, मतलब दिमाग में भी नहीं आता था ये सब मेरे. बट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, उनको लगता था कि आई शुड participate and should be more reachable to people, because these platforms will open up a plethora of avenues for others that they can connect with you. People will know about your story, the kind of work you do and the way you have emerged. तो मुझे ये सब तो समझ में आया नहीं. मैंने कहा it's not my cup of tea to be part of a beauty pageant, and I just slept over it. फिर ऐसे ही एक दिन मैंने देखा कि अच्छा क्या है उसमें, क्या requirements हैं, क्या हैं. तो and I am technically not very sound, so I took the help of my son and I filled the form and uploaded the photos they wanted, and I just forgot about it because I was very sure that the kind of background I have, I am not fit for beauty pageant. I always thought कि उसमें models या somebody who is from that background can only be right. तो जब मेरा selection और फिर मेरे को audition के लिए बुलाया, and when I gave 2-3 they had some 2-3 rounds of audition, और जब उसके बाद मेल आया that I've cleared, तो I was not able to believe it कि I've cleared. And you know then I was more worried कि अब finals में मैं करूँगी क्या. मुझे तो कुछ एक होता है most important for a model is to know how to do catwalk, so it was totally impossible for me. There are a lot of other things which I was not aware, but then at the same time what I thought, it's not about winning or losing. Now I have to experience this. As I told you, it is important to learn. I thought I learned so many new things. And उसके साथ मैंने अपनी जॉब करते हुए, अपना घर देखते हुए, for 4 to 5 months, I really worked very hard. I on my food, on my diet, on my health. I lost like 12 to 15 kgs of weight for that thing. And then
हाउ टू डू वॉक, एंड आई एम नॉट अ डांसर. देयर वाज अ टैलेंट राउंड जिसके लिए मैंने एक बार सोचा कि आई विल withdraw my participation because I am not a dancer. मुझसे नहीं होगा on a national platform. I can't make a mockery of myself, and you won't believe that I was first in the dance round. I came first. मैं बहुत मेहनत करती थी. सुबह 4 ऑफिस जाना होता था मेरे को 7:30 8 o'clock. I used to get up at 4 o'clock in the morning and I used to practice for like half an hour. डांस कर लिया, 15-20 मिनट रैम्प वॉक कर लिया. और घर में ना मैं बहुत ही I met with an accident, so my leg has a rod. So I'm not supposed to be wearing heels for a long time. So now the beauty industry is all about stilettos and stylish shoes and pointed heels and all. तो मैं पूरा दिन घर में वो पहन के घूमती थी. मतलब इवन व्हेन आई एम डूइंग माय किचन वर्क, रात को आई एम वेयरिंग हील्स एंड सुबह इवन इफ आई एम ब्रशिंग माय टीथ तो मैंने हील्स पहन रखी. You know, this is how I used to prepare myself. And when I was there in the pageant, it was again for 5 days. So उसमें जो मैंने आर्मी में ट्रेनिंग किया, जो आर्मी में मुझे सिखाया गया था how to be resilient, to be patient. So these things really helped me. And I came out as a winner. I don't know what helped me to become a winner. I always thank my stars for that. But at the same time, what I realized कि I was not bothered what others are doing. मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं था वो क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किसने कितना अच्छा प्रिपरेशन किया. मेरी सारा फोकस मेरे अपने सेल्फ पे था कि आई हैव टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई ओन सेल्फ. मुझे वहाँ किसी से कंपटीशन नहीं करना बिकॉज सब अपनी अच्छी तैयारी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, सब बेस्ट तैयारी करके आए हैं. तो आई हैव टू बी द बेस्ट ऑफ माई ओन सेल्फ. आई थिंक दैट थॉट and that positive thought was there कि मेरे को I have not come here to win or do any competition. I have just come here to learn and to be a better version of myself. You know, I think these things really helped me come out as a winner, walk with the crown. And I understand. So वहाँ पे and मुझे जब मैंने आपके वैसे ही वीडियोस चेक करा था, there was the same thing that you just said. आपने स्टेज पे चढ़ के भी ये चीज़ बोली थी कि यहाँ सब अपने आप में विनर है. मैं तो बस इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने, पार्टिसिपेट करने, एक चीज़ को सीखने आई थी. और विनर बनना ना बनना ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, बट हाँ उससे पहले मेरे लिए ये सारी चीज़ें आती हैं. और अगर हम इस अप्रोच से रहेंगे तो मुझे लगता है हर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वी विल एक्सेल इवेंचुअली. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, आप उस टाइम पे मींस यू नो बीइंग समबडी हु केम फ्रॉम आर्मी एंड देन कॉर्पोरेट साथ साथ मैनेज करना, बीइंग अ मदर एज वेल, because that is one of the biggest jobs, I believe, bigger than the corporate, bigger than the army. और simultaneously आपने अपनी ब्यूटी, अपना वेट लॉस, आप स्टिलेटोस की बात कर रहे थे, वो ये सारी चीज़ें आपने जो करी. सो दिस इज व्हाट अ वुमन और व्हाट अ लेडी टुडे व्हेन वी इमेजिन ऑफ इट, दे लुक लाइक दैट. आज की डेट में लड़कियां आर मोर फोकस्ड ऑन देयर पिलाटेस रादर देन द कराटे. दैट इज हाउ आई पुट इट. सो उनको आज की डेट में लीन होना पसंद है, but they do not prefer कि they should be like you know having a knowledge of self defense. So आपको क्या लगता है for a woman how important it is to be not so, I would say, soft? Yeah, it's a very good question. I'm really thankful to you that you brought out this question. You know, क्या होता है कि हम जैसे पैदा होते हैं ना, जैसे घर में बताओ कि लड़की पैदा हुई है तो लोग खुश भी होते हैं, कुछ दुखी भी होते हैं, बट जो खुश हो रहे हैं मैं आई विल टॉक ओनली अबाउट दैट. बट सडनली उनके दिमाग में आ जाता है लड़की हुई तो हमें इसको शील्ड करना है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है. एंड दैट्स अ वेरी नेचुरल थॉट. ठीक है, वो उस लड़की को बहुत प्यार करेंगे बट उसको हमेशा एक शील्डेड एनवायरनमेंट देंगे कि जिससे कि उसको भी लगने लगता है कि हम कहीं ना कहीं, एंड इफ शी इज़ हैविंग अ ब्रदर और इफ शी सीज अ मेल मेंबर ऑफ हर एज ग्रोइंग टुगेदर विद दैट गर्ल, उसको भी वो डिफरेंस समझ में आएगा. एंड बायोलॉजिकली ऑल्सो गॉड हैज़ मेड अस लिटिल बिट वीकर दैन मैन. इस चीज़ को हम ओवररूल नहीं कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं. जो हमारी कैपेबिलिटीज, आई बिलीव इन इक्वालिटी बट आई डोंट बिलीव इन biological equality because that's not possible. That is something God has made. Now coming back to your question where you were saying how important it is. See, when I did the training of army, what I realized was how transformed I was, how confident I was, how self-reliant I was. ठीक है, जो शायद
मैंने अगर ये ट्रेनिंग नहीं की होती और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और शालिनी सिंह ने वो ट्रेनिंग नहीं की है, तो शालिनी सिंह क्या होती, एक कमज़ोर अबला विडो जो किसी न किसी की हेल्प के लिए उसको देखती या किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती, या लोग उस पर तरस खाते कि वो ये तो बेचारी लेडी। नाउ सडनली द मोमेंट आई वोर दैट यूनिफॉर्म, तो सबकी नज़रें बदल गई, बिकॉज नाउ आई वाज स्टैंडिंग एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। टुडे आई एम बीइंग कॉल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। Why am I being called a strong woman? Because I did something to transform from a white sari to a uniform, right? मैं सर ढक के अबला नारी ना बन के मैंने आर्मी की कैप लगाई। तो इसके बाद मुझे एक चीज़ बहुत समझ में आई कि हर लड़की को आर्मी की ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे वो 5 years के लिए करें, चाहे वो 10 years के लिए करें, बट इट विल ट्रांसफॉर्म देम फ्रॉम whom they are। वे अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कर देंगे और लोग मुझे आज की डेट में हम लेडीज़ को जो डिफेंस में होती हैं, आई एम नॉट द ओनली वन, देयर आर मेनी हु आर सर्विंग इन द डिफेंस, लोग उनको कमज़ोर नहीं देखते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म। सो व्हेन यू आस्क इज इट इम्पोर्टेंट दैट दीज काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स बी इम्पार्टेड टू देम। जब मैंने एक वेपन उठा के फायर किया तो नाउ आई एम कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन, राइट? Now I have the capacity to face an enemy because I'm trained to face an enemy, right? So if I'm able to face a terrorist, able to face an enemy, then I am considered as a strong woman. तो इसलिए बहुत important है कि लड़कियों के लिए ऐसी trainings जो उनके personality में transformation लाए is very important, right? I see. And इससे क्या होगा कि लोग अपने आप मैस नहीं करेंगे कि यार वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी, उससे दूर रहना। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पीपल हु आर और लेडीज हु आर नॉट इन द डिफेंस बैकग्राउंड, दीज पीपल यू नो डू नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट और कैन बी लुक डाउन एट, बट हाँ कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार ठीक है ना, शी इज अ लेडी, सो वो ठीक है ना, शी इज अ लेडी वाला कंसेप्ट खत्म होके कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, she is also equally important as a male counterpart. That is what the defense training will bring in. Now there is one thing जो मैंने again after researching quite a bit about you, मुझे मालूम पड़ा कि आपके 17 fractures हुए थे, and that is something which is you have come up with very openly कि आपने बताया था कि in a car accident you had 17 fractures, but then there is one small fracture which I don't think people know a lot about. That was when your nose was broken during the high jump. So एक physical training जब आपने करी और उसके बाद जब आपकी nose वगैरह जब टूटी starting of the days में ट्रेनिंग के टाइम पे, उस टाइम पे आपको लगा क्या कि यार ये नहीं हो पाएगा, आज नाक टूटी है कल हाथ टूटेंगे, ये नहीं हो पाएगा? तो या नाक टूटी थी मेरी अभी तक एक, I don't know whether you can see, I have a line here, बहुत हल्का सा faint line है, which is the fracture point का line जो कि एक remembrance है कि this was my first मैं इसको अपना वो मानती हूँ, हाँ इसको मैं अपने medals मानती हूँ कि these are my permanent medals which I got. So you know this was when I was preparing for my SSB exam. So ये ditch jump होता है, so ditch jump में एक हमारे लिए 2 या 3 डिचेस होती थी फॉर डिफरेंट फीट, 6 feet 9 feet ऐसे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस। तो छोटा वाला कर लिया मैंने, उसके बाद वाला भी कर लिया, फिर तीसरा था, तो वो ऑप्शनल होता है कि आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। SSB में आपने मतलब 1 या 2 कर लिया तो इट्स ओके, 1 मिनिमम करना ही करना है, बाकी आप जितना करोगे तो दे विल गिव यू एडिशनल मार्क्स। तो मुझे लगा कि मैं वो भी करूँगी, राइट, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी टू डू, बिकॉज अगर मैंने 1 भी कर लिया तो इट्स ओके। But I tried jumping that, and I think I was not well prepared to jump that 12 feet distance. इतना distance वाला ditch. So when I jumped, तो मैं jump पूरा हो गया था, but last में instead of falling on the ground, I fell in the ditch, and जो ditch का edge है वो मेरी नाक पे लगा, and और नाक की चोट तो आई नो सबको एक बार लगी होगी कि दिन में तारे दिख जाते हैं, तो मुझे दिन में चांद सितारे सारे दिखे थे। आई थिंक आई फेंटेड ऑल्सो, एंड उसके बाद ही नाक में काफ़ी स्वेलिंग हो गया था, फिर चेक कराया तो इट वाज दे सेड इट्स अ फ्रैक्चर, और नाक के फ्रैक्चर में कुछ लगाते नहीं हैं,
तो मतलब ऐसे ही लेके it has to heal on its own because यहाँ पे आपके प्लास्टर लगेगा नहीं, यहाँ आपके बैंडेज लग नहीं सकता है. So only thing is that they will give you painkillers and it will heal on its own. तो मैं एक्चुअली बहुत रोई थी उस दिन, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, और आज तक मुझसे किसी ने, यू आर द फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट. आई रियली क्राइड एट नाइट बिकॉज यू नो क्या होता है कि आई हैड जस्ट लॉस्ट माई हस्बैंड 2 months बैक. ठीक है, सो माइंड में ऑलरेडी बहुत सारा ट्रॉमा है कि यार मेरे लाइफ में क्या हो गया, और जब नाक ऐसे चोट लग गई और टूट गई तो लग रहा था कि मतलब मेरी ज़िंदगी कहाँ आके फंस गई, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे. एंड यू नो आई स्टार्टेड कर्सिंग माई हस्बैंड, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ यू मेरी नाक टूटी है, बिकॉज ऑफ यू आई एम सफरिंग लाइक दिस, यू नो. एंड एंटायर नाइट आई क्राइड. एंड मैं मेरे हस्बैंड के कलीग के घर में रह रही थी, तो आई टोल्ड हिज वाइफ वॉज माई क्लोज फ्रेंड, सो आई टोल्ड कि आई विल गो बैक, I myself said I'll go back, I don't want to do it. कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो now who will take care of my son. तो she said कि नाक टूटने पे ही तुम चले जाओगे, और अभी तो बहुत कुछ टूटना बाकी तो मैंने कहा कि you people are enjoying कि मेरी नाक टूट गई. She said yeah we are enjoying कि at least now you know नाक टूटने में कैसा दर्द होता है, and you have to do that ditch, भले तुम्हारी नाक 2 बार और टूटे. And they told me that there is no looking back. From there it was told to me that there is no looking back, because you know after 2 months of my husband demise I was not that strong person. I was trying to become that strong. I was trying to learn new things. मतलब how to behave like a man, I must say, है ना. हमारे दिमाग में ये होता है ना कि आर्मी में जाने के लिए should be like a man. And ultimately I could do that ditch. That is more important कि मैंने वो डिच कर लिया, तो आई कुड डू ऑल 3 ditches. मैंने इतना प्रैक्टिस किया, और टूटी नाक में भी मैं जाती थी क्योंकि उसमें पेन किलर दिया था. या तो इट वाज और अल्टीमेटली हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, बट आई डिड. अल्टीमेटली वो दिमाग में था कि आई विल डू दैट डिच, तो मैंने वो भी किया. दैट्स वंडरफुल. सो आई बिलीव कि इतने सारे एग्जांपल्स हमें एक कंक्लूडिंग फैक्ट की तरफ लाते हैं कि यू हैव बीन अ आइडल टू वन एंड ऑल. आई वुड से लड़कियों के लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली, और अदरवाइज सोसाइटी के लिए भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे. सो मुझे आपका एक और छोटा सा बाइट याद है इंटरव्यू का, जहाँ आपने बोला है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वेंट फॉर द ब्यूटी पेजेंट, वहाँ पे यू सॉ कि बीइंग अ विडो और बीइंग अ इंडियन विडो, आपने शॉर्ट ड्रेसेस पहननी थी, आपने मॉडर्न ड्रेसेस पहननी थी, कलरफुल चीज़ें पहननी थी, यू हैड टू डू मेकअप, एवरीथिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टैबू फॉर समबडी who is a widow. उस बारे में प्लीज टेल कि now that everybody idolizes you, and I'm pretty sure इस इंटरव्यू को देख के भी some people will idolize you somewhere. How do you think these taboos can be curbed, and what is your opinion on all of this? So you know it's very unfortunate कि हम अभी 21वीं सदी चल रही है हमारी, और फिर भी अभी ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि वो एक विडो है. आप एक विडो को बहुत अलग तरीके से देखते हो, आप एक डिवोर्सी को बहुत अलग तरह से देखते हो, आप एक सिंगल मदर को बहुत, एक नज़रिया ही अलग हो जाता है हमारा अगर आपको पता चले कि दैट लेडी इज़ अलोन. और अगर हमारे समाज में आप एक विडो हो तो बहुत ही बड़ा मतलब. सो आई हैव फेस्ड ऑल दोज थिंग्स व्हेन आई लॉस्ट माय हस्बैंड. मतलब देयर वाज अ पॉइंट दैट आई वाज आल्सो, होता है ना कि बिकॉज ऑफ मी यू हैव लॉस्ट, मतलब द मैन इज़ नो मोर. आई हैव गॉन थ्रू दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, बट नेवरदलेस मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज हम पढ़े लिखे हैं. I have my education and I know what is my role in this life. Nobody is connected with me. My man had his role to play. He played his role and he went away. His soul is there. He is gone. अभी हम जिस चीज़ों में फंसे हैं कि डेथ के बाद आप ये लेडी को ये नहीं करना चाहिए, तो I was also made to do all those things. जब मैंने पैजेंट में पार्ट लिया तो मेरे अंदर ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली था कि since I am a widow and I have to wear a swim costume, I have to wear short dresses. तो short dresses तो मैं आर्मी में जाने के बाद पहनने लगी थी, just because I wanted to break that thing कि I am a widow. ठीक है, कहीं ना कहीं because I am a widow, so it was always in my mind that I don't have to behave like one, because people should not treat me like that. और अगर मुझे कोई और ऐसा नहीं, लोग मुझे रिमाइंडर भी देते थे. हमारा समाज ऐसा है कि आपको भूलने नहीं देंगे, वो आपको याद दिलाएंगे. ठीक है, यू आर इन आर्मी, बट डोंट फॉरगेट दैट यू हैव लॉस्ट योर हस्बैंड, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस एंड दैट. और जो मुझे ये कहता था तो आई यूज्ड टू एंश्योर कि मैं वही काम करूँगी.
So I'm not saying that I was a rebellion. I was trying to rebel against everything. What my point was, I wanted to break that thought process. कि I am not the last widow. मेरे बाद भी unfortunately we will have lot of ladies who are going to lose their husband either in war or through some illness or through any road accident. There are many factors where ladies are going to lose their husband. So they should not be considered as a कि bad omen है और ये हैं. जब मैंने pageant में part लिया तो you will be surprised to know I was the first widow who participated. I was और जब मैंने अर्थ के पैजेंट में पार्ट लिया यूएस में, आई वॉज द फर्स्ट इंडियन इन पास्ट 7 years से वो स्टार्ट हुआ था पैजेंट, और इंडिया से कोई नॉमिनेशन नहीं जा रहा था सिंगल पेरेंट कैटेगरी में, वेयर अ लेडी हु इज अ विडो, बिकॉज लड़कियां इतना घबराती थी कि पीपल विल जज देम. सो आई बिकेम द फर्स्ट कि लेट पीपल जज मी. आई एम And when I spoke to my in-laws, I told my mother-in-law that please don't watch it when I will be on the ramp because I may come out in a swim costume. You may not like it. And you know, my mother-in-law, what she said, you know, I am very proud of what you are doing. I am happy that my daughter-in-law is a Mrs. India and we are with you, you know. तो ऐसे एक mindset मैंने change किया. उनका mindset पहले ऐसा था कि I am a widow. Same mother-in-law, her mindset was at one point of time that you are a widow, you have to be like this. But slowly and steadily, when she saw that no, I am able, and it is my responsibility as a lady how I want to let people treat me and how I want. So अगर आप अपने आप को एक अबला नारी, एक बिचारी की तरह ट्रीट कराना चाहते हो तो लोग मौका नहीं छोड़ेंगे आपको वैसा ट्रीट करने में. So it is very important, extremely important that you come out as a fighter, you come out as a warrior. I'm not saying कि go and fight with everybody. What I'm saying is with your actions, with your work, prove yourself. आपको जाके डायरेक्टली किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करनी है. आप अपने काम से अपने आप को प्रूव करो, लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे. जब लोगों ने मुझे वीक कहा तो मैंने आर्मी ज्वाइन किया. आई टर्न द टेबल. अब कैसे जिएगी ये, जो लोग सोचते थे कि मैं उन पे डिपेंडेंट होंगी, आज वो मेरे पे डिपेंडेंट है. So there are a lot of things you can turn the table with your own work. You don't have to get into fist fight or anything like that with people to prove yourself कि no I am like this. अपना काम करते रहो, and it will still take a lot of time, and I think women like me who have undergone these kind of problems, I think they should come up, they should have the courage to fight. लड़कियाँ थोड़ा डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, फैमिली प्रेशर हो जाता है, सोसाइटल प्रेशर हो जाता है, and I know it's very unfortunate in our country, but at the same time I think people like you and me have a open mindset, and you need very few people to bring the change, right? A crowd cannot bring the change, only few people can bring the change. Like that's an amazing thought. Like today my son, I have made him understand that why it is important to respect a woman. At the same time, I have made him understand that woman is neither inferior from you, neither she is superior from you. You must take care of a woman, but you must not disrespect her, right? So you know, so it is like parents like me have to make them understand, right? And when my son will have his own children, he has to make them understand. So this is how the society is going to evolve, right? Exactly. Somewhere we have to start bringing the change. Completely fair, and I believe that is a very powerful thing that you have said, and this is where we can bring it to a conclusion because of time constraints here. But I think you have ended it in a very beautiful manner, that ultimately it is the parents who need to support, educate, as well as impart the correct knowledge. First gain that, I believe, first understand the realities of life today, and then impart that to their children, so that their children evolve into a better human. एक दिन में I too believe the same thing कि existing parents at 70s, 80s cannot be changed just like that. Yeah. But what you can change is the coming generation. Yeah, no, see, I told you, I changed my mother-in-law. Even I've changed my mother. So seeing me, they have changed. You know, seeing me. Right. For my parents, for my mother, for my in-laws, उनके लिए भी एक विडो है, तो हमारे यहाँ ये कल्चर था कि विडो शादियों में नहीं जाएगी. हमारे घर में जब और शादियाँ हुई तो I was there. Nobody had a problem. Because they knew this is my own daughter, she is my own daughter-in-law. How can we not say don't come? Right. And they saw कि कोई problem नहीं हुई है, किसी की शादी में खराब नहीं हुई है. Exactly. तो
उनका mindset change हुआ that I am not a bad woman to anybody, you know. So their mindset has changed. I believe that's a wonderful thing, ma'am. So I believe we will have to call it a conversation here right now. Thank you so much for being here with us. And guys, I hope you have been inspired throughout the last 40 minutes from whatever Captain Shalini has said. हमने उनकी लाइफ के बारे में काफी छोटी-छोटी चीजें डिस्कस करी, which I believe will be an inspiration to most of you. Do watch this video, share it with your friends, like, share and subscribe to our channel. Stay tuned for videos every Friday. And thank you so much, ma'am. Thank you. I really hope we connect sometime again discussing some more aspects about the society. Sure. Thanks a lot. Thank you so much. Bye.